आज का जो टॉपिक है इथिक्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ये लेक्चर आपको बना दूंगा और मुझे बोला गया मैनेजमेंट की तरफ से भी कि आपके लिए एक इथिक्स का लेक्चर पूरा करा दूं। बच्चों जैसे कि आप जानते हो कि इथिक्स सीएस फाउंडेशन लेवल पर 10 मार्क्स का कंसेप्ट है। सबसे अच्छे मार्क्स आप यहां से गेन कर सकते हैं 10 मार्क्स, तो 10 मार्क्स कम नहीं होते बच्चों। तो जब हम इथिक्स की बात करते हैं तो कहते हैं ना यार वो बंदा एथिकल नहीं है, या वो बंदा कहते हैं ना मैनर नहीं है। तो जनरली हम बात करें ना इथिक्स आपके लेवल पे, तो इथिक्स क्या होता है इथिक्स, तो वो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका टॉपिक है मीनिंग, मैं जो बताता जाऊं वहां से कवर करते जाएं, और यहां से आपके 2 एमसीक्यू कवर हो जाते हैं कि इथिक्स का ग्रीक मीनिंग क्या है, इथिक्स का लैटिन मीनिंग क्या है, तो वो मैं अभी चार्ट बनाऊंगा। दूसरी चीज इथिक्स की इंपॉर्टेंस, कि यार ये सब्जेक्ट जो है ना सर, ये सब्जेक्ट हम प्रैक्टिकली क्यों पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये सब्जेक्ट हम प्रैक्टिकली क्यों पढ़ रहे हैं। हम तो नहीं पढ़ते, जब हमें जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है क्या प्रैक्टिकली ये सब्जेक्ट, तो वो चीज ज्यादा जरूरी होती है कि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज ए सीएस जब काम करेंगे तो इस चैप्टर की क्या रिलेवेंस होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इथिक्स का नेचर कैसा है, साइंस है, आर्ट है, केवल इंडिया में लगती है या यूनिवर्सल है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। तो यहां से भी एमसीक्यू बन जाता है बच्चों। फिर इथिक्स के प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना बुरा बोलो ना बुरा बोलने वालों का साथ दो, अभी हम वो प्रिंसिपल समझेंगे। स्कोप, इथिक्स बिजनेस में, स्कोप इन बिजनेस, इथिक्स बिजनेस में कहां कहां अप्लाई होती है, बिजनेस के कौन कौन से फंक्शन में इथिक्स का स्कोप है, क्या मैन्युफैक्चरिंग में स्कोप है नहीं है, या फाइनेंस में स्कोप है नहीं है, एचआर में स्कोप है या नहीं है, मार्केटिंग में स्कोप है या नहीं है। तो हमें यहां पर स्कोप देखना है, स्कोप ऑफ इथिक्स इन बिजनेस फंक्शन, कहां देखना है बच्चों, बिजनेस फंक्शन। तो बेसिकली आपके सामने देखो बच्चों, ये मेन आपके जो हैं 5 टॉपिक्स हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेरी भी पूछी थी, मैंने कहा था बच्चों मैं वीडियो बना दूंगा, तो थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे तो वो मैंने कवर किए हैं। तो काफी हद तक कोशिश की है बच्चों कवर कर लें, क्योंकि लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजों की अवेलेबिलिटी भी नहीं है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करते हैं इथिक्स का मीनिंग। इथिक्स का बच्चों क्या मीनिंग हम डिस्कस करते हैं कि इथिक्स का मीनिंग क्या है। 1 to 1 तो जब मैं इथिक्स के मीनिंग की बात करता हूं, बेटा नोटिंग भी साथ के साथ कर लेना। ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सब्जेक्ट है जी हम तो बस वीडियो देख देख के रट लेंगे, आप पहले से जानते हैं। जब मैं इथिक्स के मीनिंग की बात करता हूं तो 2 तरीके से मैंने अभी बताया था, ग्रीक और लैटिन। यहां से ही आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है। ग्रीक में इथिक्स को बोलते हैं इथोस, क्या बोलते हैं बेटा, ग्लूकोज नहीं, इथोज। क्या बोलते हैं इथिक्स को ग्रीक में, इथोज, और लैटिन में इथिक्स को बोलते हैं मोर्स। समझ गए बच्चों, ग्रीक में क्या बोलते हैं, इथोज, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। मतलब क्या है यार, एक आदमी सारे काम ऐसे काम करता है कि उसके ऐसे इस तरीके से वर्कआउट करता है, या उसके सारे एक्ट ऐसे होते हैं कि जो सोशल एंगल से बहुत अच्छे होते हैं, तो सोसाइटी में उसका एक फेम बन जाता है, उसका एक नाम बन जाता है। तो कहते हैं कि यार ये बड़ा एथिकल पर्सन है। सेम इसका आप उल्टा वो एग्जाम्पल ले लो, कोई बंदा ऐसा काम करता है ना जिएंगे ना जीने देंगे, तो फिर लोग बाग की उसके लेकर ओपिनियन भी उसी तरीके की बन जाती है कि यार ये बंदा सोशल एलिमेंट नहीं है। तो इसलिए वर्ड ग्रीक में इथिक्स को बोला गया इथोस, यानी कि पर्सन का जैसा करेक्टर होगा उसी तरीके से उसकी इमेज बनेगी। अगर उसका करेक्टर सोशल होगा, सोशल एलिमेंट होगा, सबके साथ चलने वाला होगा, सबका भला चाहने वाला होगा, तो वो चीज आ जाएगी कि वो बंदा एथिकल है। उसी तरीके से लैटिन में इसे बोलते हैं मोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, मोर्स।
और इसको बोलते हैं कस्टम्स। एक्चुअली क्या है, लैटिन वाले जो लोग थे, जो लैटिन सभ्यता के लोग थे, वो कस्टम्स को बहुत मानते थे, मान्यताओं को बहुत मानते थे। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में, इंडिया पर्सपेक्टिव से मैं आपको इसका मीनिंग समझा देता हूं। आप सुबह को अपने पेरेंट्स के क्या करते हैं, पैर छूते हैं, या आप जो है अपने टीचर्स को गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो बोलते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। तो ये चीज आपको क्या शो करती है बेटा, ये कस्टम्स है, पुराने टाइम से इंडिया में चली हुई आ रही हैं कि गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। क्या कोई कहता है? नहीं। तो अब आप देख लीजिए आराम से, कोई बंदा चाहे बाहर कुछ भी कर ले, घर अपने माँ बाप के पैर छू कर आए तो सब कहेंगे यार वो लड़का कितना अच्छा है, अपने माँ बापों की कितनी इज्जत करता है। यानी कि इंडिया पर्सपेक्टिव में मोर्स किसे बोला गया है, कस्टम्स को। किसको बोला गया बेटा, कस्टम्स। और कस्टम्स जो होती हैं जो पुराने टाइम से चली हुई आ जाती हैं। तो समझे भाई इस दोनों बातों को। तो इथिक्स को दो टर्म में यूज किया गया। वन इज अ ग्रीक में क्या बोला गया, इथोस, जिसका मतलब होता है करेक्टर, और अगला बोला गया लैटिन का मतलब क्या होता है, लैटिन सभ्यता, वहां पे क्या बोला गया था, इथिक्स को मोर्स, जिसका मतलब क्या होता है, कस्टम्स। आई बात समझ में। तो अगली जो आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो, तो बच्चों आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। पहला आपका जो कॉन्सेप्ट ये पूरा हो गया, आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज। रफ कर रहा हूं बच्चों में। अब मैं बात करता हूं बच्चों, इथिक्स का मैंने मतलब तो बता दिया। इथिक्स को और कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इथिक्स एक गाइड है। क्या है बच्चों, एक गाइड है। एक गाइड है जो क्या बताती है, टू डू और नॉट टू डू। मतलब समझ रहे हो, गाइड का मतलब क्या है बेटा, सेट ऑफ प्रिंसिपल है, एक बंडल है कि आपको क्या करना है, टू डू और नॉट टू डू। और क्या बताती है बच्चों, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। क्या बता रही है बेटा, इथिक्स क्या हुआ, एक फॉर्मल गाइड हुई जो दो चीजें बता रही है कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, टू डू, नॉट टू डू, जस्ट, अनजस्ट। समझे। तो ये इथिक्स का एक मैंने आपको स्पेक्ट्रम बताया इसके मीनिंग को समझाने के लिए। क्या बताया बेटा, इथिक्स का स्पेक्ट्रम, कि इथिक्स को कई तरीके से समझा जा सकता है। इथिक्स इज द मोरल प्रिंसिपल। इथिक्स क्या है बेटा, मोरल प्रिंसिपल्स हैं जो ये बताते हैं भाई आपको ये काम करना है, ये नहीं करना। मतलब क्या, किसी कमजोर को जो है क्या नहीं करना, तंग नहीं करना है, और हर कमजोर की हेल्प करनी है। तो ये जैसे अभी अब लॉकडाउन चल रहा है, अब लॉकडाउन में क्या है, एथिकल्स क्या है कि भाई देखो जो है अपना तो करो ही करो, कोशिश करो कि भाई किसी गरीब की भी हेल्प हो जाए, उसे भी रोटी मिल जाए। तो ये क्या हुआ, इथिक्स, एथिकल क्या लोग होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आज के टाइम में भी क्या करते हैं, अपना एक खाना इकट्ठा कर रहे हैं, दे आर इथिकल पर्सन, नो दे आर नॉट द एथिकल पर्सन। तो इथिक्स क्या होती है, इथिक्स क्या बताती है, व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज अनजस्ट। समझे बच्चों। अब मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि आप एक बार बताइए कि जैसे हमारे यहाँ पुरानी जैसे सती प्रथा थी, कस्टम्स की बात कर लेते हैं। जैसे सती प्रथा थी कि किसी लेडीज का पति मर गया तो भैया उसे भी जला दो। व्हाट डू मीन भाई, क्या ये जस्टिस है, क्या ये न्याय है, नो। क्या ये सही है, नो। तो ये एथिक्स नहीं है। समझे। या आप देख रहे हो मंदिरों में बलि दी जाती है।
यार ऐसा कौन सा भगवान है जो किसी की मौत से खुश होएगा? तो ये चीज क्या है? ये चीज इथिकल है? नो बेटा। तो इथिक्स क्या है? इथिक्स एक मोरल गाइड्स है, एक सेट ऑफ द प्रिंसिपल है जो क्या बताता है व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, व्हाट इज जस्ट, व्हाट इज अनजस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी की शादी में जाते हो और शादी में जाते हुए दूल्हे के पीछे जाकर क्या करने लगे हो? राम राम सत्य। तो क्या क्या करेंगे? तुम्हें लोग वक्त पीट के भगा देंगे, क्योंकि आप सोशल एंगल से चीजें नहीं कर रहे हो। इथिक्स का मतलब ही क्या है? आपके वो एक्ट जो एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी हो, यानी कि जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हो, दैट इज द इथिक्स। या आप किसी के जो है मरने में गए और मरने में जाकर आप पीछे से गाना गाने लगे, भैया अब तो पब्लिक आपको पीटेगी। तो आपकी तो समझे इथिक्स का मतलब क्या हुआ? इथिक्स का बेसिक मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहूं आपके जैसे सरल शब्दों में, सिंपल वर्ड्स में इथिक्स को आप क्या कह सकते हो बच्चों? क्या कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में इथिक्स को बच्चों? एक्ट विच आर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी आर इथिकल, एक्ट विच आर नॉट एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। समझ में आया? एक्ट या कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी, ये हो गए इथिकल। समझे बच्चों पहली बात? दूसरी बात क्या है? एक्ट या कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन रिजेक्टेड बाय सोसाइटी। ये क्या हो गया आपके? अनइथिकल। सीधी सीधी बात अब आपको समझ लेनी है। यानी कि आप अगर कुछ भी ऐसा करते हो जो सोशल एंगल से सही है, सोसाइटी ने टिक मार्क कर दिया इट्स ओके, तो वो चीज इथिकल है। आप कुछ भी ऐसा करते हो जो कि सोसाइटी ने कहते नहीं भाई, अब आप क्या करते हो? रात को 12 बजे बुलेट लेकर निकलते हो, बड़ 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 बड़, आपका तो अपना स्वैग हो गया, लेकिन लोगों की नींद खराब हो रही है। यार क्या आवारा है यार, ये लोग आवारा लोग, इन्हें तमीज ही नहीं है, इनके घर वालों ने इन्हें कुछ नहीं सिखाया, यार मोरल्स नहीं है। तो आप सोशल एलिमेंट नहीं हुए। समझे बच्चों? मेरे ख्याल से अब तो मीनिंग आपको आ गया होगा इथिक्स होती क्या है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो जनरल बातें हुई, हमारी अपनी लाइफ की बातें हुई। मैं अब आपसे पूछता हूं, क्या बिजनेस में इथिक्स यूज होती है? क्यों पढ़े हम इथिक्स को? या एक बिजनेस के लिए इथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों पढ़े हम इथिक्स को? बताइए बच्चों। यानी कि अगला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इथिक्स इन बिजनेस। बिल्कुल मैं इस बात से पूरा एग्री हूं, 100% एग्री हूं। क्यों बच्चों? देखो आप एक बात समझ लेना, एक बिजनेस और एक सोसाइटी, मैं वहां से पढ़ाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, में बहुत गहरा रिश्ता होता है बच्चों। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक बिजनेस सोसाइटी को क्या क्या देता है बेटा? गुड्स या सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। क्या देता है बेटा? क्या देता है? एक बिजनेस एक सोसाइटी को क्या देता है? गुड्स और सर्विस और एम्प्लॉयमेंट। अब आप एक बार बताइए, अगर बिजनेस ने कोई गुड्स बनाया जो कि डिफेक्टिव था, जैसे मैं अभी बात करूं आपसे, मैगी का पीछे केस लिए आया था आपके सामने, तो सोसाइटी क्या करेगी? रिजेक्ट कर देगी।
रिजेक्ट का मतलब है बिजनेस की इमेज, स्पॉइल द इमेज। पॉइंट क्लियर। पहला एग्जांपल कि एक बिजनेस ने डिफेक्टिव गुड्स बनाया, सोसाइटी उसके लिए पे कर रही है बच्चों, सोसाइटी उसके लिए पे कर रही है, तो व्हाट विल हैपन, सोसाइटी उसे रिजेक्ट कर देगी और उसका ब्रांडिंग खराब हो जाएगी, उसके कस्टमर घट जाएंगे, उसकी टर्नओवर कम हो जाएगी, उसको सिंपल टर्म में कहूं तो गुडविल खराब हो जाएगी बिजनेस की। समझ रहे हो बच्चों? तो अब अगर ये बिजनेस अच्छे तरीके से गुड्स को फॉलो करता है, कोई मिलावट नहीं करता, एडल्ट्रेशन नहीं करता, अनफेयर मार्केटिंग नहीं करता, जो बोलता है, जो प्रोडक्ट पे लिख दिया उसी हिसाब से चीजें मिलती हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है बच्चों? कस्टमर सेटिस्फैक्शन निकल कर आता है। और जितना अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन होगा उतना ही बिजनेस की इमेज क्या होती जाएगी? अप होती चली जाएगी, उतने ही उसके कस्टमर्स बढ़ते चले जाएंगे। अब आया समझ में? सेम अगर कोई बिजनेस एम्प्लॉयमेंट को प्रॉपर सैलरी नहीं देता या टाइमली सैलरी नहीं देता, तो व्हाट विल हैपन? एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगी, लोग नहीं मिलेंगे उसे काम कराने के लिए, अच्छे एम्प्लॉय रुकेंगे नहीं। तो अब जरा इसके रिवर्स से सोचिए कि क्या इंपॉर्टेंस हुई एक बिजनेस के लिए। बेटा इसे प्लीज नोट डाउन कीजिए, बहुत समझोगे। एक एग्जांपल, एक स्टोरी बना दी मैंने आपको, आप उसे समझिए। प्लीज नोट डाउन कीजिए उसे। चलते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेने के, जल्दी जल्दी कर लो। अब बच्चों पेपर आ गए हैं, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे ग्रुप पर पूछ लेना, समझे? व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लो बेटा, मैं तो कॉल को भी मना नहीं करता हूं, लेकिन इसे प्लीज प्रॉपर कवर कर लेना। तो अब आप एक बार बताइए, अगर एक सबसे बड़ी बात, इंक्रीज द गुडविल, सही बात है, गुडविल ऑफ बिजनेस, एग्री? गुडविल का मतलब क्या है यहां पर? इमेज। इंक्रीज द टर्नओवर, बिल्कुल सही बात है। अच्छे प्रोडक्ट बनाओ, गुड प्रोडक्ट मीन्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मीन्स क्या? टर्नओवर इंक्रीज। समझे? तीसरी चीज, इस बात को जरा बेटा आराम से समझना, मैं एक वर्ड यूज करता हूं, रिटेन द ओल्ड टैलेंट एंड, एक वर्ड है रिटेन, अट्रैक्ट द न्यू टैलेंट। समझे बच्चों? जो पुराने एम्प्लॉय हैं, अगर एक बार बताइए, आप के जो एम्प्लॉय हैं आप उन्हें टाइमली और प्रॉपर सैलरी देते हो और उन्हें जॉब सिक्योरिटी भी रहती है और वो सेक्सुअल हैरेसमेंट भी नहीं होता वर्क प्लेस पर, तो आप बंदा क्यों नौकरी छोड़कर जाना चाहेगा? ऐसी जगह में तो जो न्यू है पर्सन वो भी आकर कहेंगे यार हम भी यहीं जॉब करेंगे।
तो है ना इथिक्स का। यानी कि अगर आपकी एचआर पॉलिसी इथिकल है, प्रॉपर आपका जो है शेड्यूल है, आप प्रमोशन करते हो, एम्प्लॉयमेंट को मोरल बढ़ाते हो, प्रमोट करते हो, टाइमली उनका प्रमोशन करते हो, उनकी सैलरी का प्रॉपर इंक्रीमेंट करते रहते हो उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, तो क्यों छोड़कर जाएगा एक बंदा जॉब। और बल्कि ऐसी जगह में तो जो न्यू पर्सन है वो भी आकर कहेंगे भाई हम भी यहीं जॉब करेंगे। तो अच्छी इथिक्स होने का सबसे बड़ा फायदा, रिटेन द ओल्ड टैलेंट एंड अट्रैक्ट द न्यू टैलेंट। एक इन्वेस्टर लॉयलिटी, मतलब आप टाइम पर डिविडेंड दे रहे हो, टाइमली डिविडेंड दे रहे हो अपने इन्वेस्टर्स को, या जिनसे आपने लोन लिया है उनका टाइम पे ब्याज दे रहे हो, उन्हें फ्रॉड करने की कोशिश नहीं कर रहे, टाइमली सब कुछ पूरा कर रहे हो, तो आप उनका विश्वास जीत जाओगे। आप कोई भी नया इश्यू लेकर आओगे उसमें वो भाग के इन्वेस्ट करेंगे कि यार कंपनी जो के लाइक रिलायंस टाटा, इन्होंने करा ही क्या, इन्वेस्टर का दिल जीता है, यानी कि विन द हार्ट। इन्वेस्टर लॉयलिटी का मतलब क्या है बच्चों, आपने क्या जीत लिया, दिल किसका, इन्वेस्टर का। यहां पर आपने किसका दिल जीता था, किसका, बताओ बच्चों, कस्टमर्स का। समझ रहे हो, यहां पर किसका दिल जीता था आपने, एम्प्लॉय का। अब आया समझ में, यानी कि ये 3 हार्ट कॉन्सेप्ट है। कितना कॉन्सेप्ट है बेटा, ये 3 हार्ट कॉन्सेप्ट। तो इसे ऐसे भी याद कर लेते हैं कि अगर देखो 3 चीज आपकी अपनी हो गई बिजनेस में, क्या, कस्टमर्स, तो वो नए कस्टमर पैदा करके देगा, पकड़ कर लाएगा कि इसी कंपनी के प्रोडक्ट करोगे या इन्हीं लोगों से सर्विसेज लो, ठीक है। दूसरा, एम्प्लॉय का, आपके करने वाले लोग, क्योंकि कंपनी उन्हीं से चलती है, वो आपने अपने बना लिए। तीसरा, पैसा लगाने वाले। अगर 3 लोग आपके अपने हो गए तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, यानी कि आप ग्रोथ की तरफ चले जाओगे। किसकी तरफ चले जाओगे, ग्रोथ। तो इसलिए कहते हैं इफ 3 पर्सन आर अपने मीन्स बिजनेस के पूरे हुए सपने। कैसे याद करोगे बेटा, इफ, रफ कर रहा हूं मैं बेटा, कैसे याद करोगे, इफ इफ 3 पर्सन आर माई अपने, आर अपने, वो 3 पर्सन कौन है, बोलो जल्दी, बोलो 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 जल्दी, कौन गए अभी, कस्टमर्स, एम्प्लॉय और इन्वेस्टर। देन बिजनेस के पूरे हुए सपने। बिजनेस के सपने का मतलब क्या है बच्चों, ग्रोथ, डेवलपमेंट। समझे। तो ये इंपॉर्टेंस हुई, पहले मैंने आपको अलग अलग बताया और फिर एक वर्ड्स के एक जो है इंटरेस्टिंग वे में बता दिया ताकि आपको याद हो जाए बच्चों, आपको रटना ना पड़े कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस, केवल बिजनेस इस तरीके से कवर होता है। अब जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों वो है, हो गया बच्चों, चलिए बाद में भी लिख लेना वीडियो को आगे पीछे करके, ओके। 3 टॉपिक कवर करने हैं हमें इस वीडियो में। स्कोप ऑफ इथिक्स इन बिजनेस।
स्कोप ऑफ इथिक्स इन बिजनेस। कहां कहां बिजनेस इथिक्स यूज होती है बताओ बच्चों? सबसे ज्यादा तो सर फाइनेंस में यूज होती है, फिर सर लॉ में यूज होती है, बिल्कुल होती है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। आपने एक वर्ड सुना था एडल्ट्रेशन, वो नहीं करोगे आप, क्योंकि ये तो सीधा कनेक्शन खाने से होता है। एचआर में होती है, ह्यूमन रिसोर्स में होती है। तो मैं अगर अभी आपसे बात करूं, मार्केटिंग में होती है, तो कहां कहां इथिक्स प्रॉपर स्कोप रखती है बिजनेस के अंदर, बिजनेस के कौन कौन से फंक्शंस में इथिक्स जो है स्कोप रखती है बच्चों? तो पहला फाइनेंस। अब आप क्या करते हो? रेशियोज को मैनिपुलेट करते हो बैंकों से लोन लेने के लिए। जिस दिन बैंक को ये पता चल गया कि यार ये बंदे ऐसे हैं, चीटर्स है, दे आर चीटर्स, इनकी बैलेंस शीट फेक है, वो आप पर विश्वास करना छोड़ देगा। और इन्वेस्टर आपकी बैलेंस शीट पर विश्वास नहीं करेगा, न्यू इन्वेस्टर नहीं आएगा, पुराना वाला छोड़ देगा, पैसा नहीं बचेगा। पैसा नहीं बचेगा तो बिजनेस क्या चलेगा? समझ रहे हो बातों को? तो गद्दारी मत कर देना बच्चों यहाँ पे। तो जब भी तो यहाँ पर ध्यान रखना होता है बिजनेसमैन को कि यहाँ गद्दारी ना करे, क्योंकि यहाँ का कनेक्शन होता है इन्वेस्टर के साथ। समझ रहे हो मेरी बातों को? और वो तीन अपने बनाकर चलने हैं। यहां जब मैं लॉ की बात करता हूं तो एक लेटर और एक स्पिरिट, दो वर्ड आते हैं। फॉलो द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर का मतलब क्या है बच्चों? जो लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो तो फॉलो करना ही करना है। और अगर आप कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर भी दे सकते हो तो वो भी आप दीजिए। इसे बोलते हैं फॉलो द लॉ इन लेटर एंड स्पिरिट। यानी कि अगर मैं कहूं केवल फॉलो द लॉ इज इथिक्स तो एक ओब्लिगेशन हो गई, और इथिक्स कोई ओब्लिगेशन नहीं है बेटा। समझ रहे हो मेरी बातों को? इट क्लियर? तीसरा, मार्केटिंग। कुछ लोग अनफेयर मार्केटिंग करते हैं। अनफेयर मार्केटिंग प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं भाई? जैसे मैं देखता हूं ये मेरा पोस्ट, किसी और का पोस्टर लग रहा है, मैंने जाकर वहां अपना एड चिपका दिया उसके ऊपर। क्या ये एथिकल है बेटा? नहीं। आप अपने आप को बढ़ाइए, दूसरे को गिराकर नहीं। तो एथिक्स क्या कहती है? अनफेयर मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके कॉम्पिटिटर की निगाह में आपकी इमेज गिर जाएगी, यार ये तो ऐसे ही है। या लोग बाग खुद समझना शुरू कर देंगे कि यार ये जो बोलता है, जो मार्केटिंग करता है, पूरी नहीं करता। समझ रहे हो बातों को? समझ रहे हो? तो ये और अनफेयर मार्केटिंग एक बार को तो आपको बढ़ा सकती है, लेकिन फिर आप पर डाउन ही जाएगा बच्चा कंसेप्ट। तो फेयर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर बिजनेस चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपने सुना होगा, प्रॉपर आप एडल्ट्रेशन नहीं करोगे, नो एडल्ट्रेशन। मतलब बच्चों, मतलब क्या है? मिलावट नहीं करोगे। जैसे मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल दूं, वैसे आपको मुझसे ज्यादा पता है। क्या करते हैं कि मावा होता है ना, मावा, दूध का जो मावा होता है, उसमें लोग बाग आलू मिला देते हैं, डालडा मिला देते हैं, घी में पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, हल्दी में पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं, मिर्च में पता नहीं क्या क्या मिला देते हैं। तो यार आप खुद ही सोचिए, क्या सोसाइटी क्या कहेगी? अरे ये तो जो बड़े ब्रांड्स है ना बेटा, जो ब्रांड इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने सोसाइटी का दिल जीता है। क्लियर? तो आप एडल्ट्रेशन नहीं करेंगे। ओके? ह्यूमन रिसोर्स, मैंने आपको यहां भी बताया था कि अगर आपके एम्प्लॉय को आप टाइमली सैलरी दे रहे हो, टाइमली प्रमोशन कर रहे हो उनका, तो वो आपके अपने हो गए। वही तीन चीज, यहां से भी वही चीज निकल कर आ रही है एक तरीके से कि इफ 3 पर्सन आर माई अपने, देन बिजनेस के होंगे पूरे क्या? सपने।
समझे बच्चों? एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चले बच्चे, अगला जो टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स लेकर चल रहा हूं, कि एक बिजनेस एथिक्स कैसी होती है। साथ के साथ एमसीक्यू भी करते रहना बच्चों स्कैनर से। बताएंगे आप बेटा? लेटेस्ट है कंसेप्ट? नो रिस बताइए बेटा। पुराने टाइम से चला आ रहा है इथिकल्स ऑफ मोरल, तो लेटेस्ट फिनोमिना नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है इथिक्स एक रियल कॉन्सेप्ट है। क्या है बेटा? बिजनेस के अंदर रियल कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर आप जितना आप इथिकल होगे उतनी आपकी इमेज अच्छी होगी, और जितने इमेज अच्छे होंगे आपके सपने पूरे होंगे। इज इट क्लियर? ये तो जनरली लाइफ में भी है कि जितने आपके कर्म अच्छे हैं, इफ योर कर्मा इज गुड देन योर गेन इज गुड। समझे बच्चों? आपने कर्मा का कॉन्सेप्ट भी देखा है कि अगर कर्मा अच्छा है तो आपका गेन भी अच्छा है। समझे बच्चों? दूसरी चीज, इथिक्स क्या केवल इंडिया में यूज होता है? यूनिवर्सल है, हर जगह है बेटा। बिल्कुल है। परवेसिव नाम सुना है ना? मैनेजमेंट में एक वर्ड आता है परवेसिव, एक तरीके से वही बात है बेटा, यूनिवर्सल। कि आप किसी भी चीज में देखिए हर जगह इथिक्स आपको दिखाई देंगी। घर में आप रहते हो तो इथिक्स यूज होती है, मम्मी पापा की नमस्ते करनी है। बाहर रहते हो तो जनरली सोसाइटी के लिए इथिक्स होती है कि यार कोई हल्ला उतारते हुए रोड पे नहीं भागना, जो साइड में कुत्ते भौंक रहे हैं उन्हें डंडा मार के नहीं भागना। इथिक्स और मोरल्स होते हैं कुछ जो हमें फॉलो करने होते हैं। या जब आप इंस्टीट्यूट्स में आ जाते हो या कॉलेज में आ जाते हो तो भी इथिक्स होती हैं, सीटें खराब नहीं करनी आपको, आपकी अपनी है, आपके सहूलियत के लिए। मैं बार बार बोलता हूं लेकिन बच्चे मानते नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, इथिक्स का नेचर कैसा है? वो एक वर्ड साइंस है या आर्ट है? तो बच्चों दोनों है, बहुत है। इथिक्स इज अ साइंस और आर्ट, तो बहुत है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इजी है। रियल है, बिल्कुल है, नोट है इमेजिनरी, बिल्कुल रियल है, प्रैक्टिकली अप्लाई होती हैं। अभी हमने अप्लाई की थी। यूनिवर्सल है, बिल्कुल है बेटा, एवरी प्लेस पर यूज होती हैं। साइंस और आर्ट इस मीन्स बहुत है। तो बच्चों मैंने आपको अभी तीन चीज बता दी है। क्या क्या? तीन के बता दी, चार बता दी बच्चों। मीनिंग बता दिया ग्रीक में और लैटिन में। उसके बाद मैंने आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, इंपॉर्टेंस बताई बच्चों कि इथिक्स की। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो इथिक्स के प्रिंसिपल बताने जा रहा हूं। पहले एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए। तो ऐसा करते हैं बच्चों, इसे यहां तक करते हैं और अगली क्लास में मैं इथिक्स के प्रिंसिपल
प्लस क्या बताऊंगा आपको कि इंडियन कंपनी जो इथिक्स फॉलो करती हैं उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई करती हैं। तो यहां तक का आप इसे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताइए। ओके बच्चों, टेक केयर। आगे कंटिन्यू करते हुए जैसे कि हमने पता कर लिया है कि इथिक्स क्या होता है, इथिक्स का स्कोप क्या है बिजनेस के अंदर, इथिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो से सब चीजें करने के बाद इस क्लास के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इथिक्स क्या है और इथिकल प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय इंडियन कंपनीज। तो ये जो दो टॉपिक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने गए हैं और रिलीवेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन से प्रिंसिपल एडॉप्टेड बाय इंडियन कंपनीज हैं, ये है या नहीं है। तो तीन में आपको तीन बोल देंगे, एक को नहीं रखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव का आंसर दे देंगे, क्वेश्चन दे देंगे। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन एग्जामिनर इथिक्स के पेपर से बना सकता है। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इथिक्स की बात करता हूं कि कौन कौन से प्रिंसिपल है बिजनेस इथिक्स में, मतलब क्या है कि कौन कौन से चीजें हैं कि जो एक बिजनेस को अपनी प्रैक्टिकली फॉलो करनी चाहिए ताकि उसकी एक अच्छी गुडविल बन सके, उसका एक अच्छा रिलेशन बन सके अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, सोसाइटी के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, कॉम्पिटिटर के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो ये जनरल प्रिंसिपल है जो कि फॉलो करनी चाहिए किसको बेटा, बिजनेस को। तो 1 to 1 अभी हम आगे लेके चलेंगे बच्चों। तो इसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, आपकी दोनों चीजें प्योर होनी चाहिए। यानी कि आप अपनी बुक में देखेंगे तो स्कैर्डनेस वर्ड नाम का वर्ड आएगा, आपकी दोनों चीजें प्योर होनी चाहिए। पॉइंट 1, या स्केयर्ड मीन्स एंड एंड, मीन्स एंड एंड। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो पाना चाहते हो, यानी कि जो आपका रिजल्ट है वो भी लीगल हो और उसको करने का प्रोसीजर भी लीगल हो, वो भी इथिकल हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी का भला करना चाहते हैं, एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है जो कि नाराज है या जो कि शरारतें कर रहा है, ठीक है, आप उसकी शरारत रोकना चाहते हैं, लेकिन आपने उसे रोकने का तरीका क्या बनाया बच्चों, उसे थप्पड़ लगा दिया आपने 3-4, पता लगा कान पे थप्पड़ लगाए, भले के लिए रोकने के लिए किया था लेकिन बहरा हो गया बंदा, बच्चा है ना। तो दोनों चीजें आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, दोनों चीजें आपकी इथिकल होनी चाहिए, मंजिलें भी, एंड भी, और वहां तक जाने के रास्ते भी। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इंटेंशन तो सही थी, ठीक है आपकी इंटेंशन सही थी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो आपने तरीका आजमाया वो प्रॉपर नहीं था, तो भी आपके गलत है। यानी कि दोनों चीजें आपकी प्योर होनी चाहिए, आपका एंड भी और आपकी दूसरी चीजें क्या, उसका उस तक पहुंचने का रास्ता भी, यानी कि दोनों चीजें, मीन्स एंड एंड मस्ट बी स्केयर्ड। दूसरा प्रिंसिपल, नोट टू डू एनी एविल, आप अपनी बुक में भी देखेंगे, नोट टू डू एनी एविल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, जरा ध्यान दे। ना तो बुरा करो, एक यहां से ही दूसरा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, नोट टू डू एनी एविल, और तीसरी चीज नोट सपोर्ट एनी एविल। एनी एविल बेटा मतलब देखो, मैंने कुछ नया नहीं किया कि ना तो कुछ बुरा करो और ना बुरा करने वाले का साथ दो। मीन्स कैसे कि जी देखिए मैं कुछ अनफेयर नहीं कर रहा, मेरा कॉम्पिटिटर अनफेयर कर रहा है, मैं तो बस उसके साथ खड़ा हूं, तो भी गलत है। दोनों ही चीजें गलत है बेटा, पाप भी और पापी का साथ देना भी। ये तो आप जनरली भी जानते हो कि गुनाह, दोनों चीज गुनाह मानी जाती हैं। अगर आप कोई गुनाह करते हो तो भी ऑफेंस है, तो भी गुनाह है, और अगर किसी गुनहगार का आप साथ भी देते हो गुनाह करने में तो भी वो चीज ऑफेंस है। समझे मेरी बातों को? बहुत सिंपल तरीका है, ना तो बुरा करो ना ही बुरे का साथ दो। बुरा मत करो, बुरा मत करो, और ये चीज क्या आ जाएगी, बुरे का साथ मत दो। कुल मिला के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
दोनों ही तरीके से बुरा मत करो, ना बुरे का साथ दो। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या है बच्चों? जितना आपने प्रोडक्ट बनाया है उसमें आप एक रीजनेबल प्रॉफिट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर बिजनेसमैन कमाने के लिए बैठा। लेकिन अनरीजनेबल प्रॉफिट कमाने की मत सोचो, समझे बच्चों? रीजनेबल प्रॉफिट को कोई दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या है कि भाई आपने फॉर एग्जांपल ये मार्कर बनाया है किसी कंपनी ने और इसका रेट है 50 रुपए, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी है कि भाई कंपनी ने 40 रुपए से बनाने में खर्च किए, 10 रुपए वो कमाना चाहते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर कंपनी कहने लगी ये मार्कर 500 रुपए का है जी, तो क्या ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हुआ? यानी कि ठीक है आप एक रीजनेबल प्रॉफिट कमाइए, उसकी मना नहीं है, लेकिन आप एकदम ऐसी चीजें बनना चाहिए जो अनरीजनेबल हो। क्या हो बच्चों? जो अनरीजनेबल हो। चौथी चीज ह्यूमन डिग्निटी, बहुत अच्छी चीज है बेटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन डिग्निटी। क्या है बच्चे ह्यूमन डिग्निटी? ह्यूमन डिग्निटी क्या है कि जो आपके एम्प्लॉय आपके यहां काम कर रहे हैं, दे आर एम्प्लॉय, दे आर नॉट अ सर्वेंट, दे आर नॉट अ सर्वेंट, दे आर योर एसेट्स। वो आपके एसेट्स है, आप उनकी केयर कीजिए, इंसान की इज्जत बनाकर रखिए। आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, ठीक है, और आपकी कंपनी में कोई पियोन है, तो क्या वो इंसान नहीं है? इंसान को इंसान समझो और उसे इज्जत देना सीखो। जैसे कि आजकल आप जनरल लाइफ में भी देखते हो, कुछ लोग क्या होते हैं भाई, एक बार थोड़ा सा पैसा आ जाए, रेस्टोरेंट में गए, अब जो रेस्टोरेंट में बैठा है बंदा, जो शेफ है, उसे कुछ मानते ही नहीं है, छोटू इधर आ, उसके साथ ऐसे ट्रीट करते कि पता नहीं तुम तो क्या हो। अरे ऐसे तो बिल गेट्स भी नहीं करता भाई, तुम उससे तो नीचे होगे ना, धीरू भाई अंबानी से तो नीचे हो ना, और अगर उनसे ऊपर भी हो, लेकिन इंसान तो इंसान है ना। तो इंसान की इज्जत करना सीखो। वो आपका एम्प्लॉय है। क्या है वो आपका बच्चों? एम्प्लॉय है, गुलाम नहीं है। समझ में आया? यानी कि याद रहेगा, एम्प्लॉय आर एसेट्स नॉट स्लेव। गुलाम नहीं है। गुलामी तो अंग्रेजों के टाइम में खत्म हो गई बच्चों। समझ में आई बात? समझ में आया कि आप अपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझे, वो आपका गुलाम नहीं है। यानी कि उसकी डिग्निटी को आप कंसीडर करो। इज इट क्लियर? नॉन वॉयलेंस बहुत अच्छी चीज है बेटा। नॉन वॉयलेंस, ये तो बात गांधी जी की आ गई। क्या मतलब है बच्चों इसका? क्या मतलब है इसका बच्चों? अहिंसा। ये तो जान परमो धर्म। पैसा आ गया आपके पास, लेकिन ये नहीं है कि आप हिंसा पे उतर रहो कि पैसे के बल पर कुछ भी कर लोगे। तो एक बहुत जरा, ये तो गांधी जी वाली बात आ गई कि अहिंसा को फॉलो करो, कि क्रिमिनल मत बनो। पैसे का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो जाओ। इज इट क्लियर? अगली चीज है पब्लिसिटी। ये एक अच्छी चीज है और कंपनियां करती भी हैं। मैं आपको लॉकडाउन का एग्जांपल दे दूंगा इसके ऊपर। तो अभी आप देखते हो टाटा ने कितना डोनेट किया, और फिर टाटा को देखकर अदर बिजनेस ग्रुप ने भी डोनेट किया। तो अगर आप अच्छा कर रहे हो तो उस चीज का ढोल बजाओ, पब्लिश करो, ताकि अदर पर्सन भी आपके इस एक्ट को लेकर आपको फॉलो करें, फॉलो करें। समझ में आया बच्चों? तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या? पब्लिसिटी योर गुड थिंग्स, योर गुड एक्ट, ताकि अदर बिजनेस में हाउस भी उस चीज को क्या करें? फॉलो करें। तो बेटा ये 7 आपके मैंने बता दिए हैं प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इथिक्स। कौन कौन से बच्चों? आपका करने का तरीका और परिणाम, रिजल्ट, मीन्स एंड एंड। बोथ मस्ट बी स्केयर्ड, बोथ मस्ट बी प्योर, सही होना चाहिए। नॉट टू डू एनी एविल, बुरा मत करो। नॉट सपोर्ट एनी एविल, बुरे का साथ मत दो। समझ में आया बच्चों बात को? नॉट टू डू एनी एविल, नॉट सपोर्ट एनी एविल।
दोनों ही चीजें मैंने बताई। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आप एक रीजनेबल प्रॉफिट लो, क्या लो बच्चों, रीजनेबल प्रॉफिट लो। अगली क्या चीज है आपकी, ह्यूमन डिग्निटी, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझे, वो आपका एसेट्स है ना कि वो आपका गुलाम है, स्लेव नहीं है वो। नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड पब्लिसिटी और गुड्स एक्ट, ताकि अदर पर्सन भी इस चीज को लेकर क्या हो, अदर बिजनेस हाउस भी इस चीज को लेकर क्या हो बेटा, प्रमोट हो। इट क्लियर। तो अगली चीज जो हम पढ़ेंगे अब, आप एक बार राइट डाउन कर लीजिए बेटा, 2 मिनट दीजिए। रफ कर देता हूं बेटा, अगली चीज की तरफ चलते हैं कि इंडियन कंपनी कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करती है। Ethical principle followed by Indian companies. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस। प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस, प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, जो मैंने अभी बताया था आपको, अहिंसा बनना, अहिंसावादी ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड, जो जितना काम कर रहा है उसके हिसाब से उसे सैलरी देना, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ पॉलीगेमी, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। तो बच्चों ये मैंने आपके सामने रखा। तो प्रिंसिपल ऑफ सैक्रिफाइस, त्याग, गांधी जी क्या क्या कहते हैं इस चीज को भी, कि जब तक आप अपना प्रॉफिट नहीं त्यागोगे, जब तक कस्टमर आपको अपना नहीं बनेगा। आपका माल बना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 10 रुपए, आपने 2 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 12 रुपए की सेलिंग कॉस्ट रखी, 12 रुपए का सेलिंग प्राइस रखा, इट्स ओके। आपको अगर 3 रुपए प्रॉफिट कमाना है, आप 1 रुपए प्रॉफिट छोड़ दो, 1 रुपए का फायदा हो गया कस्टमर्स का। अब उसे एक रीजनेबल रेट पर चीजें मिलेंगी, रीजनेबल रेट पर चीजें मिलेंगी तो वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी, यू नो हार्मोनी, आप एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हो और सबके साथ आपको चलना है, आपका उनके साथ कॉम्पिटिशन होना चाहिए, फेयर कॉम्पिटिशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आप नहीं करोगे। समझ में आई बात? कॉम्पिटिटर का मतलब आपका दुश्मन नहीं है, ओके। तो जो कॉम्पिटिटिव रिवैलरी है वो क्या होनी चाहिए? फेयर।
ना कि अनफेयर। आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज नहीं करेंगे कॉम्पिटिटर को बीट आउट करने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस बिल्कुल क्लियर है बच्चों, अहिंसा जो मैंने अभी आपको बताया था। प्रिंसिपल ऑफ रिवार्ड, आपके यहां एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जितना उसने कंपनी के लिए किया, जितना उसने कंपनी के लिए किया आप उस हिसाब से उसे पैसे दीजिए। क्योंकि अगर एक एम्प्लॉय को उसके एक्ट के हिसाब से, उसके एफर्ट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, वो आपकी कंपनी को छोड़कर नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? और आप देखते हो कि हाई पेइंग जॉब्स होती हैं, कंपनीज के जो सीईओज होते हैं वो लंबे टाइम तक कंपनी के लिए काम करते हैं, अपना जो है सब कुछ, टाइम्स, एफर्ट्स, माइंड, सब कुछ एक कंपनी के लिए लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इंसाफ, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके यहाँ फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनसेशन एक्ट के नाम सुने हैं, आपके यहाँ लेबर काम कर रही है और उसका हाथ कट गया तो आपको कंपनसेशन देना चाहिए, हालांकि इसके लिए तो लॉ भी है, प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। या एक बंदा आपका खास है लेकिन दूसरा वो काम नहीं कर रहा, लेकिन एक बंदा जो है वो दिन रात मेहनत लगा काम कर रहा है, किसको प्रमोशन मिलना चाहिए बच्चे? उस पर्सन को जो मेहनत कर रहा है। इट इज अ जस्टिस, नहीं तो उसके साथ इंसाफ आप नहीं करने के। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पॉलीगेमी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। व्हाट डू मीन बाय पॉलीगेमी? पॉलीगेमी का मतलब होता है एडजस्टमेंट विद डिफरेंट कल्चर। मैं लिख भी रहा हूं बच्चों, बच्चे मुझसे बहुत पूछते हैं इसे बाद में। एडजस्टमेंट विद डिफरेंट कल्चर। आपके यहाँ हिंदू भी काम करते हैं, मुस्लिम भी काम करते हैं, सिख भी काम करते हैं, ईसाई भी काम करते हैं, इंडियन भी काम करते हैं, अफ्रीकन भी काम करते हैं। एमएनसी में तो आप देखते हो कितने धर्म के लोग और कितनी कंट्रीज के लोग काम करते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां ईद भी मनाती हैं, दिवाली भी मनाती हैं, क्रिसमस भी मनाती हैं। क्यों मनाती हैं? क्योंकि उन्हें मतलब रिलीजन के बेस पर राजनीति नहीं करनी, वहां राजनीति नहीं है, वहां काम कराना है लोगों से। और काम कैसे कराएंगे? जब वो सारी कल्चर को फॉलो करेगी तो हर कल्चर के लोगों को मिलेगा यार सबके साथ ही इक्वालिटी है, सब कल्चर को यहाँ कंसिडर किया जा रहा है, तो वो लोग काम करेंगे। उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं जाएगा, ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है। इस काम करने के लिए तो नेता बहुत है बच्चों, बिजनेस हाउस इन चीजों को नहीं मानते। आई बात समझ में बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, टाइम पर टैक्स दो, प्रॉपर टैक्स दो, नो टैक्स इवेजन। याद करना, टैक्स की चोरी नहीं करनी है, नो टैक्स इवेजन। समझे बच्चों? तो ये वाली चीजें हैं जो आपको प्रॉपर, जो बिजनेस हाउस इसे फॉलो भी करते हैं और इन्हें फॉलो करना भी चाहिए। तो बच्चों मैंने आपके लिए एक क्लास बना दी है इथिक्स की, जिसमें मैंने मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। आप एमसीक्यू पढ़िए और फिर भी कोई दिक्कत आती है या किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, वीडियो को 2 या 4 बार आप बार देखिए। वीडियो आपकी अपनी है, हम आपके अपने हैं, और मिलते हैं, घर पर ही रहिए। समझो बच्चों? ओके बच्चा, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।